विवेक होना चाहिए व्यक्ति को कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। खान पान के मामले में भारतवासी भी बिल्कुल भ्रष्ट होते जा रहे हैं अधिकांश लोग। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिसका आहार शुद्ध है उसका मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है उसके विचार शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध है उसके कर्म शुद्ध है, और जिसके कर्म शुद्ध है उसी का तो जीवन शुद्ध है। इसलिए अगर जीवन को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहली भूमिका है आहार। ऐसा आहार मत करो कि जिससे मन मेला हो, विचार हमारे बिगड़े। ये देह देवालय है, ये मंदिर है परमात्मा का। इसमें कुछ भी खाकर कुछ भी पी करके इसे कब्रिस्तान मरघट में नहीं बनाना चाहिए ना। कुछ भी खाते रहते हैं लोग। कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं। ऐसा मत खाओ ना जिससे मन मेला हो, ना पियो। खैर यहां तो अब कुंभ का मेला है, यहां और बातें क्या करना है। गलत खान पीन करने वाले तो कोई होंगे ही नहीं। आप सब जितने जो भगत लोग इधर बैठे हैं इनकी बात है, कोई नहीं है। खान पीन पे ध्यान दो। बहुत से लोगों की तो शुरुआत चाय के बिना होती नहीं है। चाय कोई पाप नहीं है चाय पीना, लेकिन क्या जरूरत है बताओ आप। सबसे पहले नमो देवी चाय देवी तपेली गर्भ संभू थे, नमस्कार है चाय देवी को, और वो भी पेवर दूध की होना चाहिए, काली वाली नहीं। और दूध कहां से आ रहा है ये किसी को पता नहीं, कैसे आ रहा है, यही बात तो है। इसीलिए तो हमने दूध और घी हमसे छूट गया है, क्योंकि हमने पता कर लिया कि कैसे आ रहा है दूध, एक कैसे आ रहा है घी, हमने पता किया। और जब पता चला तो मैं सच बता रहा हूं, व्यास गद्दी पर बैठकर ठाकुर जी साक्षी है, एक ही झटके में छूट गया। जब असलियत पता चला कि दूध किस तरह से आ रहा है, किस तरह से ये घी और दूध का व्यापार चल रहा है। ये बातें थोड़ी लोगों को कठोर लग सकती है, ठेस लग सकती है, लेकिन तथ्य तो तथ्य होता है ना। बता दें आपका हो तो सुनने को तैयार है? चलो बता ही देते हैं। एक दिन मैंने कहा था कथा थोड़ी छूटेगी, 5-10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बता देते हैं। जो डेयरी से दूध आ रहा है ना, बड़े बड़े डेयरी फार्म से, एक बात निश्चित मान लो ये बात कि डेयरी उद्योग और मांस उद्योग दोनों जुड़े हुए हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। मैंने एक दिन कथा में कहा था हमारे भारतवर्ष में प्रति वर्ष 1 करोड़ टन मांस कत्लखानों से निकलता है। कितना? 1 करोड़ टन मांस निकलता है। जो भैंस हमारे भारत में 90% भैंस दूध देती है, भैंसों का दूध होता है 90%, और भैंस दूध देना बंद कर देती है, फिर कहां जाती है? वो कटने जाती है, सीधी कत्लखाने पहुंचती है। और दूसरे नंबर पर भारत है बीफ का एक्सपोर्ट करने में, दूसरा नंबर है भारत का, पहला नंबर ब्राजील है और दूसरा नंबर भारत है। बीफ का निर्यात, बीफ होता है भैंस और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, इतना निर्यात होता है भारत से। और एक बात और पता है आपको, हमारी सरकार ने मांस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रखा है, जीएसटी और टैक्स फ्री है। ये असलियत पता ही नहीं है हम सबको, किसी को नहीं। आज कोई भी इस बात की चर्चा करता है कि किस तरह से पशुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, किस तरह से हम जो दूध पी रहे हैं वो दूध कैसे आ रहा है, कुछ चर्चा करता है इसकी? जरा सोचो तो सही, कुंभ का मेला चल रहा है, कितना टनों से दूध आ रहा है यहाँ, देख तो लो ये दूध आ कहां से रहा। बुरा मत मानिए मेरे भाई बहन, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं बिना उससे हवाई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, देख लो जाकर के। आपको पता है जब गर्भाधान किया जाता है पशु का तो किस तरह से गर्भाधान होता है, ये तो पता ही होगा ना। कृत्रिम तरीके से गर्भाधान होता है, उसका एक तरह का बलात्कार है। उसके शरीर में पूरा हाथ डालते हैं हम पशु के शरीर में, फिर उसका गर्भाधान करते हैं। और हर वर्ष, क्योंकि हमेशा दूध देती रहना चाहिए भैंस गाय, नहीं तो फिर पैसे कैसे कमाई होगी। और जो भैंस का जो बच्चा होता है ना पड़वा, उसको क्या करते, 2-4 दिन दूध पिलाते, इसके बाद उसे वो अपने आप मर जाता, दूध पिलाना बंद कर देते, उसे दूध नहीं पिलाते और धीरे धीरे वो मर जाता है।
अब जब उसका बच्चा मर गया तो क्या वो दूध दे सकती है क्या? कोई भी पशु अपने बच्चे के बिना दूध उतार ही नहीं सकती है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वो होता है प्रसव पीड़ा के समय, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, ऐसी परिस्थिति बन रही है कि सर्जरी करना पड़ेगी डिलीवरी के लिए, दूसरा एक विकल्प तैयार करते हैं डॉक्टर कि वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाए ताकि नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाए। गर्भाशय सिकुड़ जाता है और नर्वस सिस्टम थोड़ा फैलता है, तो उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से जो है नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो जाए, बच्चा जन्म ले ले। लेकिन उस इंजेक्शन में जो दवाई होती है ना, वो भयंकर पीड़ा देती है। मतलब यह है, आपको पता नहीं है असलियत की। बड़े बड़े डेयरी फार्म जहाँ हजारों सैकड़ों भैंसें हैं जो दूध देती है, वहां जाकर देखो, रोजाना एक पशु हमारे स्वाद के लिए प्रसव पीड़ा की वेदना से गुजरता है। रोज इंजेक्शन लगता है, उसके बच्चे को तो मार देते हैं। अगर वो नर है तो मर जाता है, अपने आप दूध नहीं पिलाते हैं, और वो मादा है तो उसे पाउडर का दूध पिलाते हैं, मां का दूध नहीं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के द्वारा जो दूध आता है, उस दूध में कैंसर जैसी बीमारियों की होने की संभावना है। अब आपको बुरा लगे तो आप चाहे मुझे गाली दो, चाहे मुझे ताली दो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूं। और एक ही जगह तक वो एक ही जगह पशु बंधा रहता है जब तक दूध देता है, घूमने फिरने की भी जगह नहीं होती है। दूध देना बंद कर देता है, सीधे कत्ल खाने जाते हैं। और जो लोग घरों में गाय भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, क्या करते हैं? जब तक दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, इसके बाद उसे भगा देते हैं। वो बेचारी पॉलीथीन खाती है, मरती है, कटती है सड़क पर, रेल से कटती है, लोग डंडे मारते हैं। कैसी दुर्दशा हो रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जब आप किसी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, तो इतना ही निवेदन करूंगा, आप चाहे मुझे जो भी कहो, लेकिन भगवान को भोग लगाओ, फल का भोग लगा दीजिए, किसी मिठाई का भोग लेकर के मत लगाइए। वो मिठाई जहर है, उसमें खून है। बात मेरी कड़वी है, लेकिन असलियत का पता कर लो कि किस तरह से ये दूध घी आ रहा है। और मैं जो बोलता हूं ना, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। आपने थोड़े दिन पहले अभी देखा होगा न्यूज में, कितने दिनों तक चला था तिरुपति बालाजी का केस। अब तो मान लो मेरी, भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है तिरुपति बालाजी, सबसे धनवान मंदिर है तिरुपति बालाजी, और सबसे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है तिरुपति बालाजी में। ऐसे मंदिर में भी जो घी के लड्डू बनते थे प्रसाद के, उस घी में क्या निकला आपको पता ही होगा ना, मैं क्या बताऊं। जिन्होंने देखा होगा न्यूज, उस घी में जब जांच के लिए भेजा गया तो उसमें बीफ निकला, यानी पशुओं का मांस, गाय भैंस का मांस निकला, उसमें सुअर की चर्बी निकली, और उसमें मछली का तेल निकला। बताओ आप, ऐसा भी है। और भले ही वो शुद्ध है, गाय भैंस का दूध आ रहा है, घी है शुद्ध, तब भी उस शुद्ध घी दूध में भी जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसको देख लो कैसी हिंसा है। ये बात जब असलियत पता चली मुझे, मैं सच बानिए मैंने निश्चय किया, जब तक जीऊंगा चाहे पहले मर जाऊं, लेकिन मैं हिंसा का भागीदार नहीं बन सकता हूं, क्योंकि इसमें हिंसा है। 1.5 साल हो गया है, कभी मैंने दूध घी की कोई चीज नहीं ली। मैं कोई अभिमान पूर्वक नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई दिख गई, अपने आप छूट गई। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप छोड़ दो, लेकिन जो तथ्य है वो मैंने बता दिया। और मेरी बात पर विश्वास ना करो तो एक मूवी बनाई एक व्यक्ति ने, उस मूवी का नाम है, डॉक्यूमेंट्री बनाई, सच्ची रियल है वो, उसका नाम है माँ का दूध। 2 घंटे की हो, उस माँ के दूध की वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो देख लेना आप, यूट्यूब पे है। 2 घंटे आपको समय ना हो देखने का तो 1 घंटे की आधी देख लेना, आपको सच्चाई पूरी पता चल जाएगी जो मैंने कहा है। उस मूवी का नाम है माँ का दूध, उसको देख लेना एक बार। कोई चर्चा करता है, कोई भी मीडिया वाले, राजनेता, कोई भी हमारे जितने भी लोग हैं,
और क्या मैं नहीं नाम लूंगा, किसी की नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी चर्चा करता है इस असलियत का? कोई कहता है कि किस तरह से दूध आ रहा है, किस तरह से पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जबरदस्ती संख्या बढ़ाई जा रही है, कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करके उनकी पशुओं की जो हमारे मतलब के हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। पूरी दुनिया में साल भर में 1300 करोड़ जानवर मारे जाते हैं, 4 पैर वाले मनुष्यों के खाने के लिए। कितने? 1300 करोड़, 13 अरब। 7300 करोड़ मुर्गियां मारी जाती है। जरा सोचो तो सही, ये मनुष्य है, ये धरती पे मनुष्य है, इसको मनुष्य कहोगे? और उसका परिणाम मनुष्यों को मिल रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। अभी अमेरिका की क्या हालत हुई है, लॉस एंजलिस में पूरा जल गया वो लॉस एंजलिस का एक इलाका, खरबों रुपए का नुकसान। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा स्पेन में जो बाढ़ आई, फिलीपींस में जो अभी आया, 5-6 दिन तक चला जो उत्पात। और दुनिया में आपको पता है पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म साल रहा है 2024। हजारों वर्ष पहले इतना गर्म नहीं, यानी 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म साल ये 24 रहा है और 25 और ज्यादा गर्म होने वाला है। क्या कारण है? ये मनुष्यों का पाप है और ये पाप मनुष्यों का जल्दी अपना पाप ले डूबेगा। देख लेना, ये मैं बता रहा हूं। इंसान के लिए भयानक समय आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंसान नहीं रहा है, उसके अंदर संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है। सारी प्रकृति को इंसान खा रहा है। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने एक जगह कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। तुम दुर्बल को सताओगे, उसकी जो हाय लगेगी ना, सच मानिए वो हाय से कभी कोई बचेगा नहीं। और सबसे दुर्बल कौन है? सबसे दुर्बल है इस समय पशु पक्षी। वो सबसे दुर्बल है। पशु पक्षी सबसे दुर्बल है और उन्हीं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है इस समय वर्तमान में मनुष्यों ने किया है। क्यों किया है? अपने जीव के स्वाद के लिए। मनुष्य में मनुष्यता नहीं रही है, सब कुछ खा रहा है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार को शुद्ध करो। मैं आपसे निवेदन कर दूं, सच मानिए, आप अच्छा खान पीन करोगे, आप स्वस्थ रहोगे। और भी मुझे 1.5 वर्ष हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जब मैं कहता हूं तो आप ऐसा मत समझना कि कोई मैं अहंकार पूर्वक बोल रहा हूं, लेकिन 1.5 वर्ष से मैंने कभी मुंह पर, जीभ के ऊपर घी, दूध और तेल तक भी, तेल कभी बीच में 1 आध महीने में कभी कुछ सब्जी खाई हो थोड़ी बहुत। मेरा जो आहार है 1.5 वर्ष से, सुबह एक नारियल पेट, खाली पेट एक नारियल पानी, इसके बाद थोड़े फल ले लेते हैं, दोपहर के सब्जी उबली हुई और सूखी रोटी, और शाम को भी वही। ये मेरा आहार चल रहा है पिछले 1.5 साल से। अगर इस आहार से व्यक्ति को कोई परेशानी होती, कमजोरी आती, तो हमारी हालत अभी तक खराब हो जाती ना। हम हैं, हाँ इतना जरूर है कि वेट थोड़ा बहुत कम हुआ होगा और वो अच्छा है। अब हम 5 घंटे नहीं 10 घंटे भी एक आसन से यहाँ बैठे रहे तब भी कभी शरीर में दर्द नहीं हो सकता है। ना घुटनों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, कहीं से कहीं कोई दर्द नहीं। शरीर भले ही आपको हल्का लग रहा हो थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से मन और तन दोनों स्वस्थ है। कितना सुंदर जीवन है अगर जीना चाहो तो। लेकिन इस जीव के स्वाद के वश होकर के इंसान कुछ भी नहीं देखता है। जिसके अंदर प्रेम होगा वो इस बात को समझेगा। मुझे क्षमा करना अगर मैंने कुछ बातें ऐसी बोली हो, लेकिन जो तथ्य है वो मैंने बोला है। बिना आधार की बात कोई भी नहीं बोली है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।